इस बार की टिप्पणी यह है कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे है। मुझे तो चिंता इस बात की है कि बहुत से लोग इसे कहीं तारीफ ना समझ लें कि अब सब ठीक है क्योंकि राम भरोसे है, लेकिन उन्हें समझना होगा कि इस प्रसंग में राम भरोसे का मतलब कुछ अलग है। तेरा राम ही करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। इस प्रिय भजन को यहां लागू मत कीजिएगा कि अस्पताल नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होगा, दवा नहीं होगी तो राम जी बेड़ा पार कर देंगे। राम जी ने मना नहीं किया था कि महामारी आने के 1 साल तक कोई कुछ करे ही ना। इस बात को लेकर बिल्कुल उम्मीद ना रखें कि अदालत के यह कह देने के बाद कि यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे है, सारी चीजें बदलने लगेंगी और आपका भरोसा अस्पतालों में बढ़ने लगेगा। लेकिन यह मामला था क्या जिसकी सुनवाई करते समय अदालत को यह टिप्पणी करनी पड़ी? 21 अप्रैल को संतोष कुमार मेरठ के जिला अस्पताल में भर्ती हुए। एक दिन बाथरूम गए और वहां बेहोश होकर गिर गए। इस मामले की जांच के लिए कोर्ट ने 3 सदस्यों की कमेटी बना दी। कमेटी ने बताया कि डॉक्टर तुलिका ने बताया कि नाइट ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अंशु वहां मौजूद नहीं थे। संतोष कुमार को स्ट्रेचर पर लाया गया, उन्हें होश में लाने की कोशिश की गई मगर बच नहीं सके। जब संतोष कुमार भर्ती हुए तो उस समय डॉक्टर तनिष्क उत्कर्ष ड्यूटी पर मौजूद थे। उन्होंने संतोष कुमार की बॉडी हटवाई और फिर शव का पता नहीं चला। उनकी गिनती अज्ञात शवों में करा दी गई। अस्पताल में भर्ती मरीजों और मरने वालों की गिनती भी कराई गई, लेकिन संतोष कुमार का पता नहीं चला। अदालत ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि मरीज को भर्ती करने वाले डॉक्टर तनिष्क उसे पहचान नहीं सके। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि कोई कितने भी बड़े पद पर हो, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई यह हुई है कि प्रिंसिपल ने किसी का वेतन काटा है, किसी का कम किया है। कोर्ट ने कहा है कि वह सीधे सीधे ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों की लापरवाही थी। संतोष कुमार की बेटी को जिस यातना से गुजरना पड़ा है, आप में से कई उस यातना से वाकिफ हैं। 21 अप्रैल को संतोष कुमार भर्ती हुए थे और 3 मई तक अस्पताल वाले संतोष कुमार को अपडेट देते रहे कि ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग उनकी बेटी के पास है। संतोष कुमार के बारे में बेटी से झूठ बोला गया। 8 मई को बेटी को बताया गया कि 23 अप्रैल को ही उनके पिता की मौत हो गई और परिवार वालों का पता नहीं चला तो अंतिम संस्कार कर दिया गया। शिफा शिवांगी का पुराना वीडियो सुन सकते हैं। आज जब 7 मई को हम लोग गए उनके बारे में पता करने, तो बोले इस पेशेंट के बारे में हमें कुछ नहीं पता, आप देख लीजिए। सारा हमें वार्ड घुमाया, कोविड वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, पूरा हॉस्पिटल हमें घुमाया कि आप देख लीजिए। एक एक रूम चेक करवाया कि ये देखिए पेशेंट, आपका पेशेंट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद बोले अब हमें इनकी कोई जानकारी नहीं है। सीसीटीवी फुटेज मांगा तो वो अभी तक हमें उन्होंने नहीं दिखाया है। और बोले हो सकता है आपका पेशेंट यहाँ से, 1-2 पेशेंट यहाँ से जा चुके हैं, वो दिमागी रूप से कमजोर थे तो वो यहाँ से चले गए थे। तो हो सकता है आपका पेशेंट भी ऐसे ही चला गया हो यहाँ से। और तो कुछ नहीं हो सकता। हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसा कोई पेशेंट ऐसे चला जाए। और अब आप बताइए, इतनी बेडों की किल्लत है, अगर एक पेशेंट ICU 2 में एडमिट है और वो वहां से चला जा रहा है, अगर वो अपनी मर्जी से चला गया, चुपके से उठ के चला गया, जैसे भी चला गया, तो क्या पता नहीं चलेगा कि एक पेशेंट चला गया, उन्हें पता ही नहीं, एक पूरा बेड खाली हुआ है, उन्हें नहीं पता। ये कैसी इनकी बातें हैं? आम आदमी गलत इलाज और लापरवाहियों की फाइलें बनाकर यहां से वहां भटक रहा है। कोई सुनवाई कहीं नहीं है। शिवांगी की तरह तमाम लोगों को अस्पतालों के भीतर और बाहर अपने अनुभवों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना चाहिए कि बाकी लोगों को पता चले कि किस यातना से गुजरे हैं। कुछ नहीं तो सरकार का एक मंत्रालय जैसे कोरोनिल बंटवा रहा है, उसी तरह एक और मंत्रालय लोगों के वीडियो डिलीट करने का काम करने लगेगा। काम मिल जाएगा। जरूर काम पर नजर होती, अगर सरकार की नजर होती तो जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार को यह नहीं कहना पड़ता कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे है। कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई है कि बिजनौर जिले में कोई लेवल 3 अस्पताल ही नहीं है। जो 3 सरकारी अस्पताल हैं उनमें मात्र 150 बेड हैं। केवल 5 बाइपैप मशीनें हैं। हाई फ्लो नेजल कैन्यूला 2 ही हैं। यह सच्चाई तो सब जानते हैं, मगर इस बार फिर से दोहराई जा रही है। अगली बार भी फिर से दोहराई जाएगी, क्योंकि अस्पताल बनाने, चलाने और चलते रहने के लिए जो बजट और स्टाफ चाहिए वो कभी पूरी नहीं की जाएगी।
इस बीच सरकार बीमा का कोई नया कार्ड लॉन्च कर देगी और लोगों को लगेगा कि बीमा के कार्ड से इलाज हो जाएगा, भले अस्पताल ना हो और अस्पताल में डॉक्टर ना हो। 4 मई को इलाहाबाद कोर्ट ने ही कहा था कि हमें इस बात का बहुत दर्द है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने से कोविड के मरीज मर गए। यह पूरी तरह से अपराध है और नरसंहार से कम नहीं। उन लोगों के द्वारा नरसंहार है जिन पर यह जवाबदेही थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। 4 मई से 13 मई के बीच यही अंतर आया है कि अदालत की फटकार नरसंहार से राम भरोसे पर पहुंची है। हमारे इस क्रूर समय की एक खूबी है, टैक्स के पैसे से जेएनयू क्यों चल रहा है, इस पर बहस करने वाले लोग इन दिनों नजर नहीं आ रहे हैं। वो नहीं बता रहे हैं कि उनके टैक्स के पैसे से अस्पताल क्यों नहीं चल रहा है, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है। इस समय टैक्स राष्ट्रवाद आश्चर्यजनक रूप से गायब है। वैसे जैसे जैसे केस कम होने की खबरें हेडलाइन में बड़ी हो रही हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के रिश्तेदार फिर से आईटी सेल का मैसेज फॉरवर्ड करने लगे हैं। जो आपकी नियति में लिखा है वो कोई नहीं रोक सकता है।